हम ये भी भूल जाते हैं क्या कि 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया देश पर। लेकिन आप ये तो देखिए कि फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम सबसे हाई है, फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम सबसे हाई है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो नेचुरली है कर्ज बढ़ेगा, लेकिन हमारे फॉरेन रिजर्व क्या बैठा वो कर्ज बढ़ेगा तो वो दरअसल वेलफेयर में लगना चाहिए ना लोगों के, उससे रोजगार जनरेट होना चाहिए। बिहार में रोजगार तो जनरेट हुआ नहीं। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप 10,000 रुपए नहीं बांट सकते, नहीं बांट सकते आप 10,000 रुपए बिहार में बटे हैं। प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, एमएसएमई कहते हुए बजट में ये तक नहीं बताते, जो बजट में ये तक नहीं बताते कि 10,000 रुपए हम महिलाओं को देने वाले हैं, जबकि पिंक टॉयलेट बता देते हैं, पिंक बस बता देते हैं, पटना महिला हाट बता देते हैं, पर बजट में ये नहीं बताते। वो संकल्प पत्र में कुछ भी लिखते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो मतलब झूठ की ही खेती करके तो यहाँ तक पहुंचे हैं। आप एमसीसी के दौरान 10,000 रुपए बांट रहे हैं, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए। यही तो विषम परिस्थिति है कि जनता के पॉकेट से पैसा निकालकर चुनाव से पहले जनता को ही बांट दो और फिर जनता पर वही कर्ज बनाकर उस पर लाद दो। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। एस्टिमेटेड डेट है बिहार पर 4,06,000 करोड़ का। बिल्कुल सही है। मैंने अपनी ओर से आपके आंकड़ों को चुनौती दी, सुधारना न सुधारना ये आपकी और आपके रिसर्च टीम की जिम्मेवारी है। मैं बता रहा हूं कि बिहार पर जो कर्ज है, तो आप तो कम से कम अर्थशास्त्र की इतनी बारीक समझदारी आपको है, तो आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य में जो पब्लिक बोरोइंग की जो सीमा होती है वो कोई राज्य अपने हिसाब से तय नहीं करता है, फिनांस कमीशन तय करता है। और फिनांस कमीशन जो है वो प्रत्येक राज्यों को यह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो अपने फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, अरे कहना क्या चाहते हो, और अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने FRBM एक्ट के अनुसार से इसकी सीलिंग तय करे। तो बिहार में ये सीलिंग 39.5%। हाँ, और 37 पर आप पहुंच गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुन रहे, बोलने दीजिए, सवाल आप पूछिए तो जवाब सुनना पड़ेगा। हाँ, नहीं पड़ेगा नहीं, मैं सवाल पूछती हूँ, जवाब लेती हूँ, जब मुझे समझ में आता है इंटरवीन करती हूँ। नवल शर्मा ठीक है, तो मैं कहिए, आपने कहा 39% आपने तय किया है कि कर्ज हो सकता है 39%, और 37% पर आप ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। हाँ, तो पूरा बोलने दीजिएगा ना, तब ना जवाब सामने आएगा। अब चलिए थोड़ा पहले चलिए। 2004-05 में बिहार पर कुल कर्ज कितना था? जहां तक मुझे याद है लगभग 42,000 करोड़ रुपए का। ये क्या बात करते हैं यार? और उसमें जीएसडीपी बिहार का कितना था? जहां तक मुझे याद है फिर से लगभग 60-65 हजार करोड़ का। तो देख लीजिए, उस जमाने में जीएसडीपी का अनुपात जो पब्लिक बोरोइंग था वो 54-55% के लगभग था। तो ज्यादा फिजूल खर्ची लालू यादव जी के जमाने में हुई या नीतीश कुमार जी के जमाने में? आप मुझे 20 साल पहले ले जा रहे हैं। बिहार की जनता तो आपसे बिहार की जनता आपसे अगले 5 साल का रोड मैप मांग रही है। भाई आप ही का मैं पलक पर रख लेती हूँ आंकड़ा। यही नहीं, अभी और सुनिए। 3,17,000 करोड़ का आपका बजट है, 2 लाख आपके मैंडेटरी खर्च है, 1,17,000 करोड़ आपके पास बचता है, और अगर सारी योजनाएं पूरा करेंगे तो 5 लाख करोड़ का खर्च है। कैसे करेंगे सरकार? मैं तो सीधा सवाल। अरे राज्य सरकार के बजट की मैडम आप इतनी सरलीकृत व्याख्या क्यों कर रही है कि इतना खर्च कीजिएगा इतना बचेगा? ऐसा होता है क्या? मैं समझा रहा हूं, समझिए पहले इसको। राज्य सरकार, किसी भी राज्य सरकार की वित्तीय सेहत को आप कैसे नापती हैं? अगर मैं बोलता हूं कि मैं सारी स्कीम को पूरा करूंगा तो मेरे दावे का आधार क्या है? कोई ना कोई आधार तो होगा ना। और वो आधार ये है, हाँ जी मैं वही बता रहा हूं आपको। और मेरे दावे का 3 बड़ा आधार है। पहला आधार यह है कि बिहार ने विपरीत परिस्थितियों में भी राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखा है। मैं नहीं मानता। पहला। दूसरा कि बिहार ने रेवेन्यू डेफिसिट से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस की अवस्था को लाया है। 2024-25 के बजट में बिहार में रेवेन्यू सरप्लस होता तो ये ओवर द इयर्स कर्ज बढ़ता कैसे चला जाता? नवल शर्मा, मेरी जिस राज्य में 6,000 रुपए हर तीसरा बिहारी कमाता हो, 200 रुपए से रोज, वहां हमने 35,000 रुपए का कर्ज लाद रखा है हर बिहारी पर ऑन एन एवरेज, और हम अब भी फुल स्टॉप लगाने को तैयार नहीं है। कैसे होगा धनंजय गिरी? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। की तुलना में लालू जी के जमाने में कर्ज ज्यादा था। सर एक सेकंड बोलने दीजिए ना धनंजय जी को। नवल जी 1 सेकंड, आई विल बी बैक टू यू। धनंजय जी। गरिमा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का हर व्यक्ति, हर बिहारी, हर माता बहन, हर कोई गरिमापूर्ण जीवन जिए, इसका प्रयास हम सरकार में आए तभी से कर रहे हैं, और वादे से ज्यादा करके दिया है, तभी जनता को हमारे क्रेडेंशियल पर, क्रेडिबिलिटी पर भरोसा है। ये चुप है। और कैसे करेंगे यक्ष प्रश्न है आपका, लेकिन ये यक्ष प्रश्न का जवाब न इसमें से हमारे पैनल पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति सरकार में नहीं है। हमारे सरोकार जरूर हो सकते हैं, लेकिन सरकार वो मशीनरी है जो 23,000 करोड़ को 3,17,000 करोड़ पर लेकर के आई। सरकार वो मशीनरी है जो फ्रेजाइल 5 देश की इकोनॉमी को
देश के टॉप 4 इकोनॉमी में लेकर के आई। और वो लोग आंकड़े दे रहे हैं जो हर बिहारी को रोक टॉप करके 4 10,000 इकोनॉमी रुपया महीना दे धनंजय रहे जी, थे। भाई वो लोग 55 आंकड़े दे रहे हैं, वो सुनिए तो लोग सही। आंकड़े दे रहे हैं मैं जो हर कर्ज की घर को अगर बात सरकारी थी नौकरी दे रहे थे। इकोनॉमी पर मैं आऊंगी, आप चाहेंगे तो मैं आऊंगी इकोनॉमी पर भी। यही नहीं, अभी और सुनिए। पर हम ये भी भूल जाते हैं क्या कि 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 55,000 करोड़ रुपए का कर्ज था, 205 लाख करोड़ रुपए का हो गया देश पर। लेकिन आप ये तो देखिए कि फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम सबसे हाई है, फॉरेन रिजर्व ऑल टाइम सबसे हाई है। और जब हमारी अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा तो नेचुरली है कि कर्ज बढ़ेगा। लेकिन हमारे फॉरेन रिजर्व क्या है, बेटा भाई वो करता कर्ज है। बढ़ेगा फॉरेन तो रिजर्व वो ऑल टाइम दरअसल सबसे हाई है। वेलफेयर में लगना चाहिए ना लोगों के, उससे रोजगार जनरेट होना चाहिए। बिहार में रोजगार तो जनरेट हुआ नहीं, सही पकड़े हैं। फ्रीबीज पर पैसा गया, न रोजगार बेल्ट जनरेट को- हुआ, न पर कैपिटा इनकम बढ़ी, न गरीबी दूर हुई, न पलायन रुका। कैसे आपको पता है, कैसे पता, आप क्या डाटा है इसका बताइए ना हमको। आपके या सुनिएगा वित्त तो मैं राज्य बोल दूंगा। मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में सदन के पटल पर कहा बिहार में पर कैपिटा इनकम 36,000 रुपए सालाना है, बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। ये आपके वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। बात तो सही है। बिहार सरकार का लेबर डिपार्टमेंट का डाटा है कि जब हम सरकार में आए थे तब 13% का पलायन था, अभी 3% का पलायन है। ये सरकार का डाटा है कि 6,800 पर व्यक्ति प्रति व्यक्ति आय थी, 68,000 की आय है। ये सरकारी डाटा है कि 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी, 3,17,000 करोड़ की इकोनॉमी है। ये सरकारी डाटा है कि हम जिस तरह से बिहार का विकास किए हैं। और आप, हम डाटा की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपके बिहार वित्त में राज्य किसकी मंत्री पर गलत credibility कह पर रहे हैं, बिहार भरोसा है? सबसे गरीब वादे राज्य तो है बहुत देश बड़े का। बड़े किए गए। भाई यानी कि संसद में झूठ बोला फिर पंकज चौधरी ने कि बिहार सबसे गरीब राज्य है देश का। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैंने कहा क्या ऐसा? आप अपने मतलब भाई पे क्यों आंकड़ा सुनना अपने चाहते हैं? बरक्स आप नहीं रख आप सकते मेरे ना मुंह में धनंजय अपने गिरी। सब क्यों देना मैं बिहार चाहते हैं? के बिहार की मैंने दूसरा आंकड़ा दिया, बिहार की मैंने जनता उनका का आंकड़ा सवाल नहीं पूछ रही दिया। हूँ आपसे। 35,000 रुपए का हर बिहारी पर कर्ज मैं है भी ना? बिहार की इसी जनता कर्ज के को चलते। किए गए वादे को हम संकल्प को सीने से लगा करके बैठे हैं। हाँ। और इसको पूरा करने का जनता को हम पर भरोसा है। तो 5 जनता लाख को करोड़ भरोसा है रुपए कि कहां जब से वादा लाएंगे? बड़ा किया वो सरल से सवाल निभाएंगे। पूछ रही हूँ। सीने पर लगाकर बैठे हैं, ये हम बताइए जनता 5 को लाख करोड़ बताएंगे, कहां से ये लाएंगे? हम करके दिखाएंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ये जनता को हम पर भरोसा है, तभी तो जनता ने हमें मैंडेट दिया है। तो 2 लाख और ये रुपए टीवी पर कितनी बैठ के महिलाओं थोड़ी के खाते बताएंगे में ये पहुंच जाएंगे 6 महीने में? सरकार जितनी महिलाएं काम करते जाएंगी उतनी महिलाओं को करते जाएंगे, देते कोई जाएंगे। तो- कल कोई तक तो आपका estimate आंकड़ा ये था लगाया कि होगा आपने। 10,000 करोड़ में वोट, 10,000 रुपए में वोट खरीद लिया। कल तक तो आपकी परेशानी ये थी कि 10,000 में वोट खरीद लिया। अब आपकी दूसरी परेशानी शुरू हो गई कि भाई ये कैसे। भाई इस 20 साल में जो काम किया गया है, जो बिहार का विकास किया गया है, जो उन्नयन किया गया है, क्या बोला तूने? जो क्रेडिबिलिटी स्थापित की गई है, जो बिहार को इस रफ्तार दी गई है, उसका नतीजा है कि आज हम पर भरोसा है। नहीं तो हर घर को सरकारी नौकरी देने वालों पर क्यों नहीं भरोसा किया देना जनता? पड़ेगा ना, लेकिन जितनी जमात एक पास सेकंड, नहीं ठीक किया है, उससे ओके ज्यादा धनंजय बात गिरी, रुकिए जरा। मैं फर्म हूं अपने स्टेटमेंट पर। भाई तेजस्वी मैं जी अपने जितनी सवाल जमात पर पास फर्म नहीं हूं। की है, मैंने कल भी जो उससे सवाल ज्यादा बार पूछा नीतीश कुमार था शपथ वो भी ले रहे हैं। जायज सवाल पूछा था, आज भी जो सवाल पूछ रही हूं वो भी जायज सवाल पूछ रही हूं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप तो मैंने 10,000 आपको रुपए कब कहा नहीं कि आप बांट गलत सकते, सवाल पूछ रही? नहीं बांट सकते आप। 10,000 रुपए बिहार में बटे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। गलत सवाल पूछा था मैंने, कह दे धनंजय गिरी भाई कि तो मैंने गलत झारखंड सवाल में भी बटे पूछा। हैं। नहीं, आपने आपकी जेब में नोट है 1 रुपये का, 100, 500 कोई नोट है आपके बैग में? आगे बढ़िए उसमें ना। क्या लिखा हुआ रहता है? हाँ। कि मैं ये धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं। तो वचन तो तेजस्वी जी भी 30,000 का देने आए, पलट गए वचन बात। तो राहुल गांधी आपको भी मेरी देने आए कि परेशानी से 8,000 रुपए परेशानी थी ना कटकट, दरअसल। कटकट। अरे भाई गोल पोस्ट किसी को चेंज कर परेशानी- गए। किसी आपको को मेरी भरोसा नहीं परेशानी हुआ। से परेशानी थी कि मैं कल ये क्यों पूछ रही थी कि 10,000 रुपए बन रहे हैं, आज भी पूछ रही हूँ। वाह क्या सीन है। भाई तो बिहार जो चुनाव में निर्णय लिया आपने उसका सम्मान किया। तो ठीक चुनाव है, में जो ओके, भी फाइन, निर्णय लिया आपने उसका ओके, सम्मान अब किया कि कंचना, संवैधानिक संस्थाओं को प्रियंका, सम्मान करते प्रियंका, हैं। ठीक है, ओके फाइन। प्रियंका,
सीने से लगाकर संकल्प पत्र को बैठे हैं धनंजय गिरी। आपको खारिज किया है, एनडीए को चुना है, केंद्र से कर्ज मांगे, विश्व बैंक से कर्ज मांगे, वो महिलाओं को पैसा देंगे, योजनाएं पूरा करेंगे। गरिमा जी, क्योंकि पहली बात मैं आपके सवाल पर आती हूँ, पर पहली बात जो सोशल मीडिया पर ताप की अपने बात कही, मैं नहीं मानती वो ताप था, वो आलोचना नहीं थी, वो एक तरीके से पितृसत्ता, सामंतवाद, जातिवाद से निकली हुई कुंठा थी जो ट्रोलिंग में तब्दील हुई, लेकिन जितने प्रगतिशील लोग हैं वो साथ खड़े हुए, इससे दुगनी मजबूती। दूसरी बात, यही नहीं, अभी और सुनिए। इस बोल रहे संकल्प पत्र को सीने से लगाकर बैठे हुए हैं, किसी वक्त जुमला बता देंगे। अमित शाह भी तो कब कई बोल चुके हैं कई बार, अरे वो तो जुमला था, फिर से बोल देंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब इसी साल मार्च में बजट पेश हुआ था, कहीं पर भी तो इस 10,000 का कोई जिक्र नहीं था, तो ये पैसे आए कहां से? इसका जवाब तो कोई नहीं दे पा रहा है। क्या वो वही एमडीबी से आया है, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक से कर्ज उठाया गया और फिर से कर्ज बढ़ाया जाएगा? क्योंकि ऑलरेडी तो आप ही ने खुद ही बताया ना कि हमारे ऊपर 4,06,476 करोड़ का कर्ज है, एस्टिमेटेड 25-26 में, ये 26 में मार्च में फाइनेंशियल एंड होगा जब ईयर, तब 4,06,000 करोड़ का कर्ज होगा। बन जाएगा 37% ऑफ जीएसडीपी, और प्रति व्यक्ति 35,000 तो ऑलरेडी हो चुका है उन लोगों पर, उन बिहारियों पर जो हर दिन 200 रुपया महीना कमा रहे हैं, हर दिन 200 रुपया कमा रहे हैं, 5500 रुपया महीना कमा रहे हैं। किस विकास की बात करते हैं ये लोग? मुझे तो समझ और नहीं ये आता। जब आप कह रहे थे 30,000 रुपए एक मुश्त दे देंगे 14 जनवरी को, मकर संक्रांति को, ये तब आरजेडी ने कैलकुलेट नहीं किया था कि जिस राज्य पर ऑलरेडी इतना कर्ज है बिल्कुल किया हम उसका था, बट्टा बिल्कुल बैठाने किया पर आमादा है। नहीं, बिल्कुल किया था, तभी तो हमने कहा था कि हम एमएसएमईज लेकर के आएंगे, हम छोटे उद्योग स्थापित करेंगे। पर आपने कहीं देखा इन लोगों को, कभी प्रधानमंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को एक बार भी मुंह से पलायन कहते हुए, एमएसएमई कहते हुए, नौकरी कहते हुए? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जो बजट में ये तक नहीं बताते कि 10,000 रुपए हम महिलाओं को देने वाले हैं, जबकि पिंक टॉयलेट बता देते हैं, पिंक बस बता देते हैं, पटना में महिला हाट बता देते हैं, पर बजट में ये नहीं बताते। वो संकल्प पत्र में कुछ भी लिख दें, क्या फर्क पड़ता है? ये लोग तो मतलब झूठ की ही खेती करके तो यहां तक पहुंचे हैं, वरना आज जहां पर ये लोग बैठे हैं, ये खुद से मतलब मैं नहीं मानती, मैं खुद नहीं मानती हूँ गरिमा जी कि किसी तरह से ये जनादेश है। क्या बात, ये बात है। मतलब झूठ की खेती होती तो ये प्रचंड बहुमत 89%, 90% का स्ट्राइक रेट है दोनों पार्टीज का, जेडीयू और बीजेपी का। ये तो तभी संभव है ना, जब चुनाव आयोग ने किसी तरीके से लेवल प्लेइंग फील्ड रखी ही नहीं। आप एमसीसी के दौरान 10,000 रुपए बांट रहे हैं, सारे नियम कानून को तोड़ते हुए। सही पकड़े हैं। यही तो विषम परिस्थिति है कि जनता के पॉकेट से पैसा निकाल कर चुनाव से पहले जनता को ही बांट दो और फिर जनता पर वही कर्ज बनाकर उस पर लाद दो। यही तो विषम परिस्थिति है, और इसी को तो सभी व्यक्तियों को हम तो कहेंगे समझना पड़ेगा, क्योंकि पैसा आएगा कहां से गरिमा जी? कोई नहीं बता पा रहा है, न जेडीयू के प्रवक्ता बता रहे, न बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे। पैसा लाएंगे कहां से? कितना जीरो आएगा ना, 2 लाख जब इतनी महिलाओं को देंगे उसकी गिनती तक नहीं कर पाएंगे। पूछिए कितना शून्य होता है जब इतनी महिलाओं को 2-2 लाख दिया जाएगा। ये गड़बड़ है बाबा।